Info for patient. फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या मेरे फाइब्रॉइड को इलाज की ज़रूरत है। हर फाइब्रॉइड को इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जो फाइब्रॉइड साइज़ में छोटे होते हैं, जैसे जनरली लेस देन 12 सेंटीमीटर्स, या पेशेंट को सिम्टम्स नहीं कर रहे होते, या पेशेंट अभी कंसीव करना चाह रहा होता है और उसका फाइब्रॉइड ऐसी जगह पे होता है कि जो ब्लॉकेड नहीं कर रहा ट्यूब्स को। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी और पोस्ट मेनोपॉजल में भी, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जब पीरियड्स रुक जाते हैं एक औरत के, तो ये साइज़ में खुद ब खुद छोटे होना शुरू हो जाते हैं, तो तब भी हम उनको ट्रीटमेंट और या सर्जरी नहीं करते। और अगर हम बात करें कि क्या ऑप्शंस हैं या तरीके क्या हैं फाइब्रॉइड के इलाज के, उसमें किसी हद तक रोल मेडिसिन्स का बहुत थोड़ा सा रोल है, ज़्यादा नहीं है। इसमें सर्जरी ही मेन ट्रीटमेंट की तरीका होता है। लेकिन पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या दवाइयों से मेरे फाइब्रॉइड्स ठीक हो सकते हैं? किसी हद तक पेन को या ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं, और वो भी फाइब्रॉइड वाली जो ब्लीडिंग और पेन होती है उस पे पेन किलर्स भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होते। बट देर आर कुछ मेडिसिन्स हैं, इससे फाइब्रॉइड्स का साइज़ भी छोटा हो जाता है, और उसके अलावा जो उसको सिम्टम्स होती हैं ब्लीडिंग की, पेन की, उनमें भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बहुत से। जिस तरह के माहवारी बंद होने के बाद औरतों को होते हैं, उस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत सी औरतें इसको बहुत लंबा अरसा कंटिन्यू नहीं कर सकती, और 6 मंथ्स में इसका साइज़ रिडक्शन तकरीबन 50% के करीब हो जाता है। उसके अलावा एक मेडिसिन और भी यूज़ हुआ करती है बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। जनरली मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, किसी हद तक बहुत थोड़ा इफ़ेक्टिव होंगी, ज़्यादा नहीं। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें सर्जरी है, और सर्जरी में या हिस्टेरेक्टमी आ जाती है जिसमें कि यूट्रस रिमूव किया जाता है, या फाइब्रॉइड रिमूव किए जाते हैं और यूट्रस को नहीं निकाला जाता। उसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं। मायोमेक्टमी हम उन मरीज़ों में करते हैं कि जो यंग होते हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट करनी होती है, जिनके बच्चे नहीं हैं या कम है, और या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपना यूट्रस नहीं निकलवाना चाहते। इस प्रोसीजर में ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग सर्जरी भी। उसके अलावा बाद में भी इन्फेक्शन होने के या रिकरेंस होने के चांसेस भी होते हैं, बट ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी अपना फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, और यंग पेशेंट्स के लिए। इसका जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो हिस्टेरेक्टमी होता है। ये हिस्टेरेक्टमी जो है वो यूट्रस रिमूवल करने को कहते हैं। ये उन लोगों में किया जाता है जिनकी एज 40 से अबव हो, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हों, और वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हों। इसमें एज़ कम्पेयर टू मायोमेक्टमी कम ब्लीडिंग होती है, और ये एक डेफिनेट मैनेजमेंट है। ये दोनों प्रोसीजर्स पेट पे इंसिजन एक कट लगा के ओपन सर्जरी से भी किए जा सकते हैं, और जो हम की होल सर्जरी कहते हैं या मिनिमली इन्वेसिव जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उससे भी किए जा सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट की रिकवरी बेहतर होती है, उसको बड़ा कट नहीं लगता, ब्लड लॉस कम होता है, और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी कम होता है। सर्जरी से इसका मेन ट्रीटमेंट होता है, जो कि हिस्टेरेक्टमी या मायोमेक्टमी, डिपेंडिंग अपॉन कि एज, जगह कहाँ है, सिम्टम्स क्या कर रहे हैं, और पेशेंट के फर्टिलिटी डिज़ायर्स क्या है।